लेकिन जो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का जो गेम खेला, या जो पैतरा या शब्द मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है उसका शब्द, दांव खेला, वो उल्टा पड़ गया। मुझे लगता है कि आज हमारे पास घटनाओं की पश्चात दृष्टि है, हम लोग सिंहावलोकन कर सकते हैं। तो आज लगता है कि शायद उससे भाजपा को नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के रणनीतिकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनको क्या लगता है कि अगर हमें उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना है तो हमारे पास योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है वो उससे भी प्रशासन का एक मॉडल निकल के आता है खास तरह का। अगर उत्तर प्रदेश में मॉडल सफल हो सकता है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी वो मॉडल सफल हो सकता है कि जो भी हमारे खिलाफ आंदोलन होगा हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनकी वो जुर्माने लगाएंगे और उनकी संपत्ति को कुर्क कर लेंगे। ये पूरा जो मॉडल है, और जो भी अपराधी होगा अगर वो उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसको गोली तोड़ा देंगे और फर्जी मुठभेड़ों को हम एक तरह का कानूनी रूप दे देंगे बिना घोषित किए हुए। ये जो पूरा प्रशासन का मॉडल है, इस प्रशासन के मॉडल का पूरे पिछले 5 साल में प्रयोग हुआ है। ये प्रयोग चीफ मिनिस्टर दफ्तर के जरिए संचालित होता रहा है और चीफ मिनिस्टर दफ्तर प्रधानमंत्री दफ्तर के जरिए संचालित होता रहा है। ये पूरा समीकरण बना रहा है इसमें। तो इस पूरे प्रयोग के पीछे भाजपा के आला कमान का भी हाथ रहा है। योगी जी उसको लागू करने वाले रहे हैं और इस बात को मंचों से लगातार वो बिना किसी हिचक और संकोच के कहते रहे हैं। ये हमारे मीडिया की दुर्दशा है कि मीडिया ने कभी भी इस पूरे रवैये को एक अलोकतांत्रिक रवैये के तौर पर चिन्हित नहीं किया। देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत या विपक्ष की हार नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत जगह कई बार जीत चुकी है, जाने कब से जीतती आ रही है। विपक्ष कई गैर भाजपा लोग हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, ये चुनावी हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के कुछ खास किस्म के तात्पर्य होंगे। उन तात्पर्यों को हमें समझना होगा। लोकतंत्र का जुलूस आखिरी बार निकलेगा। जिस दिन वो दोबारा शपथ लेने जाएंगे उस दिन लोकतंत्र का जुलूस आखिरी बार निकलेगा। उसके बाद दोबारा लोकतंत्र का जुलूस नहीं उठेगा। आप बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में निकलेगा या उत्तर प्रदेश के बाहर भी? नहीं, उत्तर प्रदेश तो मॉडल है ना। जब उत्तर प्रदेश में जब ये कामयाब हो जाएगा तो दूसरी जगहों पर भी इसको आजमाया जाएगा। भाई, जिस तरह गुजरात के अंदर उन्होंने मुसलमान वोटों की जो राजनीतिक प्रभावकारिता थी, जो पॉलिटिकल एफिकेसी थी, उसको उन्होंने स्थायी रूप से जीरो कर दिया। फिर उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनावों से मुसलमान वोटों की प्रभावकारिता को उन्होंने जीरो कर दिया। मतलब इतनी बड़ी आप हिंदुओं की गोलबंदी कर लेते हैं, मुसलमान किधर भी वोट देते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है कि देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जो ऐतिहासिक कारणों से काफी राजनीतिकृत है, काफी पॉलिटिसाइज्ड है, मतलब अगर उसे लगेगा उसके वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसकी लोकतंत्र में आस्था खत्म हो जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रयोग चल रहे हैं, और ये प्रयोग अगर बार बार कामयाब होंगे तो फिर ये एक राजनीति का एक आजमाया हुआ पैंतरा हो जाएगा, जिसको सुरक्षा पूर्वक भारतीय जनता पार्टी आजमा सकती है, और मौका लगेगा तो कोई दूसरा दल भी कभी आजमा लेगा। बिल्कुल। जो बात अभी आपने थोड़ी देर पहले कई निष्ठावान जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उनके संदर्भ में, और फिर मैंने सवाल आपसे किया था कि क्या योगी आदित्यनाथ को बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत दांव था। जब चुनाव शुरू हो रहा था, आज से 6 महीने पहले जब उसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, तब ये कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े एसेट है, और ये कहा गया कि उनके पास उत्तर प्रदेश में उनके मुकाबले का कोई दूसरा नेता नहीं है। लेकिन पिछले कम से कम 1.5 महीने से मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, और लगातार वो घूम रहे हैं, लगातार वो जा रहे हैं, उससे यह लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है वो धीरे धीरे नीचे होती चली जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी को यह बात समझ में आ गई है कि आप योगी के बहाने चुनाव लड़के नहीं जीत सकते हैं। लिहाजा वो काशी में भी दिखाई पड़ते हैं और भव्य आयोजन करते हैं, वो जेवर में भी नजर आते हैं, वो प्रयागराज में भी दिखाई पड़ते हैं, और वो पिछले 15 दिनों में कम से कम 10-12 रैलियां करने का उनका प्लान है।
ये योगी आदित्यनाथ की जो गिरावट दिखाई पड़ रही है और मोदी का जो सामने आना दिखाई पड़ रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए आशुतोष जी, अगर आप चाहें तो परिस्थिति या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं, मेरा परसेप्शन गलत है तो प्लीज आप मुझे। देखिए बहुत काले सफेद में गलत सही में चीजों को देखना ठीक नहीं है। परिस्थिति की ये भी एक व्याख्या की जा सकती है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने कभी भी योगी को पीछे करने की कोशिश नहीं की। पिछले 5 साल से वो पूरे देश में विभिन्न चुनावों में योगी को एक प्रमुख प्रचारकर्ता के तौर पर उतारता रहा। चाहे उत्तर पूर्व में उसने उतारा है, उसने जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें योगी को उतारा है और उत्तर के राज्यों में भी उतारा है। योगी को हमेशा ही अपने प्रमुख चेहरे के तौर पर उतारा गया। अभी जब 2 साल के बाद यानी महामारी के बाद में जो भाजपा की सर्वोच्च संस्था जो है कार्यकारिणी, उसकी बैठक हुई, तो उसमें राजनीतिक प्रस्ताव किसके जरिए पेश कराया गया? ये तो अभी कुछ दिन पहले घटना है। राजनीतिक प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ के जरिए पेश कराया गया। प्रधानमंत्री तमाम रैलियां भी कर रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि उसके यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। साथ में वो ये नारा भी दे, ये नारा खुद उन्होंने अपने स्टाइल में गढ़ा भी है। तो वो प्रधानमंत्री आगे हैं, वो अपने चेहरे का लाभ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं, लेकिन वो योगी को कमतर दिखाकर या पृष्ठभूमि में ढकेल के ये काम नहीं कर रहे हैं। वो लगातार योगी को भी जो प्रमुखता दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, वो प्रमुखता पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हो रही है। और अगर भाजपा के प्रदर्शन में बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, बड़ी गिरावट का मतलब यह है कि भाजपा को बड़ी मतलब केवल सबसे बड़े दल के रूप में ही आके रह गई, या मुश्किल से 205 सीटें ही प्राप्त हुई, या इस तरह की अगर स्थिति नहीं हुई, तो योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसी स्थिति हो गई, तब जरूर भाजपा के अंदर जो योगी विरोधी लॉबी है, जो खासी बड़ी और खासी ताकतवर है, वो फिर अपनी दावेदारी पेश करेगी। फिर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।